नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 21 आओ दीप जलाए पढ़ेंगे। इसको भानु प्रताप जी शुक्ल ने लिखा है। इसके अंतर्गत हम आज प्रेरक प्रसंग के माध्यम से महापुरुषों के जीवन के बारे में जानकारी है, उनका कुछ प्रसंग दिया गया है वो लेंगे। उपसर्ग और मुहावरे विलोम शब्द इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। भंते, आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध हैं। भंते मतलब कोई एक सज्जन व्यक्ति को कहा गया है यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध हैं, इस तरह से बोला गया है। परंतु हमें मिला क्या? क्या आपको मिला जिसके लिए आपने तप किया था? क्या आपको वो सब मिला जिसने आपने जिसके लिए तप किया, प्रार्थना की? क्या आप और हम उस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए? बनते पूछ रहे कि बुढ़ापा भी सबको आता है, बीमारियां भी सबको आती है और मृत्यु भी सभी को आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो। कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहा है। ये बुद्ध भगवान है। देखो, बुद्ध भगवान का भी एक ध्येय था। जब ये छोटे थे, घर से निकल गए थे, ये इसलिए निकल गए थे कि जीवन जो है एक दिन तो अंत में हमको मिट्टी में ही मिलना है। तो ये सोचने लगे कि फिर मैं इस जीवन का पूर्ण उपयोग करूं। आखिर जीवन का सार क्या है? भगवान ने, ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? ये सोचते हुए ये घर से निकल पड़े थे। ऐसा क्यों होता है भंते कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता? आनंद, भंते बोले, चाहने की बात है। वस्तु तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं। कि तुम सिर्फ शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न सिर्फ शरीर से जुड़े हैं। मैं मन की बात करता हूं। क्या बोलते हैं कि मैं मन की बात करता हूं। मन बूढ़ा ना हो, मन बीमार ना हो, मन मरे नहीं, मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना, बोध प्राप्त करना है। कि मन कभी भी बीमार ना हो, मन कभी बूढ़ा ना हो, मन कभी मरे नहीं। मन हमेशा हमारा यही चीज सोच, मतलब जो है सकारात्मक सोच की ओर बढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें सोचना चाहिए, इसलिए बोला गया है। बात विश्लेषण की नहीं, प्रतीति की है। बात हर चीज की मनन करने की नहीं है, प्रतीति की है। मतलब क्या प्रतीत हो रहा है उससे? प्रतीति होगी तो प्रेम होगा। प्रतीति मतलब किसी चीज को देखने की प्रतीति होगी हमारे अंदर तो प्रेम भी होगा। प्रेम होगा तो आस्था जन्मेगी। जब हम किसी से प्रेम करेंगे तो हमारे मन में अच्छी सकारात्मक भावनाएं आएंगी, आस्थाएं होगी। मतलब कोई चीज को मानने के लिए हम तैयार होंगे। आस्था उपजेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी। निष्ठा मतलब अच्छी भावना का। निष्ठा से करुणा का उदय होगा। करुणा सेवा कर्म की प्रेरणा देगी। करुणा क्या करेगी? सेवा कर्म की प्रेरणा देगी, मतलब सेवा काम करने का, अच्छा कार्य करने की। संसार सुखी बनेगा। शरीर नहीं रहेगा तो भी साधना और आनंद की यात्रा रहेगी। क्या कहा गया है कि साधना और आनंद की यात्रा तो होती रहेगी। बुद्ध के उत्तर से आनंद का चित्त शांत नहीं हुआ। पूछा भंते, तो फिर इस कुटी और कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है? यह कैसे मिटेगा? तथागत स्मित हुए, बोले, आनंद अंधकार इसलिए कि प्रकाश अनुपस्थित है। कि यहाँ पर प्रकाश नहीं। एक दिया जला दो, अंधेरा मिट जाएगा। क्या बोला? कि एक दिया तुम जला दो तो अंधेरा मिट जाएगा। एक दिया जलाने से तो बहुत प्रकाश हो जाता है। आनंद आतुर हो उठे, पर कब तक के लिए बनते? तथागत ने बताया, जितनी दिए की आयु होगी उतने समय के लिए यही दिया तेल और बाती का संयोग स्थायी और स्थिर होगा तो प्रकाश भी स्थिर और स्थायी होगा। यह न भूलो, आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते। वह पराक्रमी नहीं, कमजोर और कायर होता है ना? क्या बोले कि अंधकार के पांव नहीं होते, वह पराक्रमी और नहीं, कमजोर भी नहीं होता है ना? और जब तक तेल में बाती रहेगी और तेल रहेगा तब तक वह जलता रहेगा। और एक दिया जलाने से क्या होगा? अंधकार कम हो जाएगा। और कायर होता है। घटाटोप अंधियारे का अंत करने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। और घटाटोप जो अंधेरा है उसका अंत करने के लिए एक चिंगारी मात्र ही काफी। आनंद रुका नहीं, बोला, यह तो हुई बाहर के अंधियारे की बात। ये तो बाहर का जो अंधियारा है उसके अंधियारे की बात हुई है ना? अब जो अंदर के अंधियारे का क्या करूं? जो अंदर मन के भीतर जो अंधियारा है मैं उसका क्या करूं? तथागत बोले, तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश बाहर का अंधकार देख रहा है, जो तुम्हारे अंदर की जो रोशनी है, ऊर्जा है, प्रकाश है, वो बाहर का ज्ञान जो है वो बाहर का अंधकार देख रहा है, तो उसे अपने अंदर उतार लो। अपने अंदर आंखों की ज्योति आत्मा में जला दो। चर्म चक्षुओं का जो प्रकाश बाहर का अंधेरा देख रहा है, चर्म मतलब जो चमड़ी की आंखें अपनी, वो जो बाहर का अंधेरा देख रहा है,
वह अंदर का अंधेरा देखने लगेगा तो अंतर्मन भी क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। आत्मदीप जल उठेंगे, मन के जो अपने दीप हैं वो सब जल उठेंगे। पता नहीं यह बात आनंद की समझ में आई कि नहीं। आनंद जो है उसकी बात समझ में आई कि नहीं ये नहीं पता, उसने तथागत की बात समझी कि नहीं। लेकिन हम भारत के लोगों ने इसे इस तरह समझा कि अंधेरे को शाप देने वाली गाली देने और कोसने से अंधकार नहीं मिटता है। अंधकार कैसे मिटता है, उसके लिए अपनी ड्योढ़ी पर और आंगन में दिया जलाना होगा। अपनी जो दहलीज होती है, दहलीज जो घर के बाहर बनी होती है, उस पर दिया जलाना होता है। हम अंधकार से लड़ते नहीं, प्रकाशोत्सव मनाते। हम कभी भी अंधेरे से लड़ेंगे नहीं, हम प्रकाश का उत्सव मनाएंगे तो अपने आप प्रकाश होता चला जाए। जगमग जगमग दीप जलाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। वह यह है कि जो केवल अपने घर में दिया जलाकर केवल अपना प्रकाशोत्सव मनाते हैं, केवल अपनी ड्योढ़ी झालरों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है। लेकिन उनका यह प्रकाशोत्सव बाहर के अंधकार को उनके अंदर धकिया देता है। यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है तो अंधकार मिटता नहीं, बढ़ता है, बलवान होता है ना। यदि हमारे घर में तो खूब उजाला है, खूब अच्छी अच्छी बातें हैं, और अगर हम पड़ोसी को चिढ़ाने लगे तो ये तो गलत है ना। वो अंधकार मिटता नहीं और बढ़ जाता है, बलवान होता है। आयातित चीजें और बातें हम भारत के लोगों को आजकल बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए एक आयातित उदाहरण देता हूँ। जापान के एक संत रिजाई अपनी कुटी में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे। रात का दूसरा पहर था। आहट सुनी, कोई दबे पांव छिप छिप कर आ रहा था कि कोई चुपचाप से उनकी जो कुटिया है उसमें आ रहा था। आहट सुनी तो दबे पांव कोई छुप छुपा कर उनकी कुटिया में आ रहा था। रिजाई ने दिया बुझा दिया तो चोर को पता चल गया कि कोई है। दिया बुझा दिया तो चोर को पता चल गया कि कोई यहाँ पर है। वो उल्टे पांव जाने लगा, वापस से जाने लगा। रिजाई ने कहा, रुको भाई, क्यों भाग रहे हो? आए हो तो खाली हाथ न जाओ। पहले से पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं दिन में कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता, है ना, कि दिन में मांग कर मैं कुछ इकट्ठा कर लेता। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हारी जरूरत की चीजें होगी। यदि खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का ही नहीं भगवान का भी अपमान होगा। कि भगवान का भी अपमान होगा, अगर मेरी कुटिया का तो होगा ही, पर भगवान का भी अपमान होगा कि उसके रिजाई के घर आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया। मेरे पास और कुछ नहीं, केवल यह कंबल है, इसे ले लो, ले जाओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही जा रहे हो। चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। रिजाई संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था, जापान के लोग उसे पहचानते थे। चोर पकड़ा गया, है ना। अब वो बहुत जो संत रिजाई का कंबल था वो बहुत ही प्रचलित था, लोग उसको पहचान गए। न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायाधीश रिजाई संत का शिष्य था, वह भी कंबल को पहचानता था। न्यायाधीश सजा का निर्णय सुनाने ही वाला था कि संत रिजाई ने न्यायालय में प्रवेश किया। बोले, रुकिए, यह चोर नहीं, इसने चोरी नहीं की। न्यायाधीश सहित सभी लोग सन्न रह गए, मतलब आश्चर्य में पड़ गए। वे लोग कुछ रुके, कुछ कहे। इसके पूर्व ही रिजाई संत ने पूछा, क्या कोई चोर चोरी करने के बाद उस घर वाले को धन्यवाद देता है और प्रणाम करता है? यह चोरी करने आया था, यह सच है, लेकिन मेरे पास इस कंबल के अतिरिक्त चुराने लायक कुछ था ही नहीं तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। इसे कंबल की जरूरत मेरी तुलना से अधिक रही होगी, नहीं तो इसे लेता ही क्यों, है ना। अब वो देखो, इससे कुछ चीज समझाना चाह रहे हैं कि उसको कंबल की जरूरत नहीं होती तो वो क्यों लेता, है ना। आप इसे दंड दे सकते हैं, सरकार इसे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसा अभाव और ऐसी विपन्नता न हो कि उसे चोरी करनी पड़े, और उसकी सहायता से के लिए किसी अकिंचन रिजाई को अपना दिया बुझाने की नौबत न आए। संत रिजाई ने अपनी कुटी का दिया बुझाकर संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर जगमग कर दिया, और वह चोर उनका उत्तराधिकारी बना। आधी शताब्दी से भी
अधिक समय तक जापान को आलोकित करता रहा वह। स्पष्ट है कि दीपोत्सव व्यक्ति के सहज जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का पर्व है। दीपावली के दिए लोक जीवन के जागरूक प्रहरी हैं। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल के चमकते मुक्ता है। उस महासागर के ज्योति दूत हैं। दीपोत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा कहने का पवित्र प्रेरक और प्राणवंत अवसर है। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और पुरुष के पुष्पों को बिछा देने, स्वयं के बिछ जाने और स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। यह न भूले कि माँ भारत माँ की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा और उसकी समृद्धि में ही हम सुरक्षित और समृद्ध और सुखी रह सकेंगे। यदि हम केवल अपनी ढपली बजाते रहें, यदि हम केवल अपने अपने घरों के दियों की चिंता करने में ही लगे रहे, तो किसी के भी दिए नहीं बचेंगे, किसी के भी घर का उजाला नहीं बचेगा। सबका सब कुछ बचा रहे, बढ़ता रहे, इसलिए सभी को सब चिंता और उसका चिंतन करना ही होगा। दीपावली की दियों की तरह सवेरा होने और सूर्य के उदित होने तक अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जलना होगा। यह केवल दिए नहीं की ही बात नहीं है, भारत माता के दिल की भी बात है। इसलिए हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने बारे में न सोचकर पूरे समाज के बारे में सोचते हुए अपनी ढपली मतलब अपना ही काम, अपने ही लोग, ये सब चीज़ों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना होगा। इस पाठ से बौद्ध स्वामी और संत रिजाई की इस कथा के द्वारा हमें ये समझाना है, ये समझना है कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के प्रति ज्ञान बनकर एक दूसरे को कोई भी चीज़ को बताना है। मुक्ता, चमकते मुक्ता से यहाँ ये बात कहेगी कि आसमान में जिस तरह से तारे चमकते हैं, ये उस तरह से हमें भी चमकना है और सूर्य के उदित होने तक ही अपने नहीं दूसरों के लिए भी जलना होगा। जब तक सूर्य उदय हो तब तक हमें जलना होगा। सूर्य रोज उदय होता है और आजीवन होता ही रहेगा। यहाँ ये बात कही गई है। धन्यवाद। यहाँ नीचे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आप पढ़ेंगे, इससे पाठ और भी सरल हो जाएगा। इसी से प्रश्न उत्तर भी आपके आधे से ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ने पर पाठ को अच्छे से याद हो जाएंगे। पीडीएफ के माध्यम से हम आपको जोड़ी, रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर भी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।